Hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is your संदीप भैया एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। पहली बात तो जो तुम्हारे मन में डाउट है एएम इसका रिजल्ट आने के बाद से, AKTU का रिजल्ट आने के बाद से कि भैया अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं मोस्टली 99% लोगों को कहता हूँ कि भैया अभी आपको कॉलेज मिल गया है, अच्छी बात है, नहीं मिला है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला है उनके लिए भी मैं बात करूँगा, लेकिन जिनको मिल गया उनको तो मैं यही कहूँगा कि भैया तुम एक काम करो, पहले फ्लोट करो। अगर तुम अपने सीट से 1% भी संतुष्ट हो ना तो इसे फ्लोट करो। फ्रिज करने का कोई मतलब नहीं है ना, तुम लास्ट तक खेलो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा 20,000 तो तुम ऐसे भी दोगे, फ्रीज करोगे तो भी दोगे, फ्लोट करोगे तो भी दोगे, 20,000 तो तुम्हें देना ही है, तो फ्लोट करो ना और सावधानी से फ्लोट करो। मान लो तुम्हें कोई कॉलेज अभी मिला हुआ है, मान लो पर्टिकुलर कॉलेज तुम्हें मिल गया है BIT झांसी का, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है, तो तुम फ्लोट करो ताकि तुम्हें KNIT का CS मिल सके, BIT का CS मिल सके, या IT का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सके, या IIT का CS मिल सके, इस हिसाब से फ्लोट करो। हाँ, अब बेवकूफ़ी भरा फ्लोट मत कर देना कि जो तुम्हें सीट मिला है उससे खराब कॉलेज पकड़ा दें सब और एक सीट ले लें सब, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर मान लो तुम्हें इस राउंड में कोई सीट मिली है और तुम फ्लोट करके अगले राउंड में जाते हो, तो अगले राउंड में अगर कोई तुम्हें सीट मिलती है तो ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, और अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो ये वाली सीट बची रहेगी। और इसके बाद तुम्हें कोई 20,000 नहीं देना है, सिर्फ एक ही बार 20,000 देना होता है और बाकी का पैसा तुम्हें कॉलेज में जाके देना होता है। और ये भी ये जो 20,000 या 12,000 तुम दे रहे हो ये तुम्हारे फीस में ऐड हो जाएगा बाद में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं तुम सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा भी इसमें खेलना चाहते हो तो आओ और फ्लोट करो। फ्रीज कर दोगे तुम काउंसलिंग से अभी बाहर हो जाओगे, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर तुम्हें फायदा चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिले, तो एक ही ऑप्शन बचता है फ्लोट करना, और फ्लोट करने में फ़ायदा है, ये बात तो तुम मान के चलो। फ्लोट कैसे करना है चलो पहले अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाओ, लेकिन ध्यान रखना गलत फ्लोट मत कर देना। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई अभी FW सीट मिली है काइट की और अगले राउंड में ऐसा कर दो कि तुम्हें AKG मिल जाए लेकिन FW सीट चली जाए, ठीक है, तो ऐसा फ़ायदा नहीं है, ऐसे में फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लोग को क्या करते हैं, अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बच्चे को कौन सा सीट अलॉट हुआ है, तो इसको MIT 5-7-6 लाख पौने 6 लाख रैंक थी, MIT मिला हुआ है ना, होम स्टेट अलॉटेड कैटेगरी EWS से मिला हुआ है, और जो भी है। अब अपन लोग सबमिट विलिंग लिस्ट पे जाते हैं, सबमिट विलिंग लिस्ट पे जाओ, दो ऑप्शन आएगा, फ्लोट या फ्रीजिंग। जो लोग फोन में देख रहे होंगे हो सकता है उनके में एक ही ऑप्शन आए, लेकिन तुम डेस्कटॉप मोड पे करोगे तो दोनों ऑप्शन दिखेगा। तो अपन लोग करते हैं फ्लोट, अपने को क्या करना है, फ्लोट करना है। तो तुमसे मांगेगा पासवर्ड एक कंफर्मेशन के लिए कि तुम ही हो ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्लिक किया, हो गया। डू यू वांट टू सबमिट पे क्लिक करो, फ्लोट हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा है कि फ्लोट कर दिया गया है, इस टाइम पे किया गया है, इस IP एड्रेस से किया गया है, ठीक है। तो तुम्हारा अब हो चुका है फ्लोट। फ्लोट के बाद से तुम्हें क्या करना है, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे जाना है, ऑनलाइन फी पेमेंट पे जाना है, पे फीस पे क्लिक करना है। पे इतना तो सबको करके रखना है, उसके बाद आगे क्या 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 प्रोसेस होगा ये मैं तुम्हें बताता रहूँगा, लेकिन पहले इतना करो। देखो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, फ्रीज वालों को कब करना है, फ्लोट वालों को कब करना है, इस पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अगर तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में हो तो ऑलरेडी टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारे साथ टाइमली जूम मीटिंग होती रहेगी। अब तुम कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर लो। SBI मोड पेमेंट गेटवे में ज़रूरी नहीं है कि तुम SBI का ही कार्ड लगाओ, किसी का भी लगा सकते हो। मैं SBI पेमेंट गेटवे चूज करता हूँ। अब तुम्हारे पास अगर SBI का कार्ड है तो ये लगाओ, अदर कार्ड है तो ये लगाओ। मान लो मेरे पास अदर है तो मैंने अदर कर लिया, कन्फर्मेशन पे गया, कन्फर्म पे क्लिक करा। अब मैं अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV डाल के पे नाउ कर दूंगा, आराम से पेमेंट हो जा रहा है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद से जो कुछ तुम्हारी क्वारीज है मैं पहले उन क्वारीज को ले लेता हूँ। तुम्हारे मन में कुछ डाउट्स हैं, मुझे पता है कुछ डाउट्स है तुम्हारे मन में। पहला डाउट है कि भैया मुझे जो सीट मिली है ओपन कैटेगरी से मिली है, हालांकि मैं OBC हूँ, AWS हूँ, तो यार जो तुम्हारी सीट मिली है ना, जो तुम्हें उस टाइम पे जो तुम्हें बेस्ट मिल सकता था वो जनरल वाली सीट मिल सकती थी, तो इसलिए जनरल वाली सीट को ओपन कैटेगरी से दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। अगर OBC कैटेगरी से सीट मिलती तो जो OBC के लिए रिजर्व सीट थी ना वो तुम्हें दिया जाता। मैं कल इस पे डिटेल बताया था लाइव में, तुम उस वीडियो को फॉलो करो। तुम्हें ऑल इंडिया कोटा या ओपन कोटा से क्यों सीट देखने को मिल रहा है, AKTU ने कोई मिस्टेक नहीं करा है, ठीक है। जो तुम्हारे रैंक पे, तुम्हारे पास तीनों रैंक है, CRL रैंक भी है,
ओबीसी रैंक भी है, ठीक है, इवन हो सकता है सब कैटेगरी रैंक भी हो सकता है फ्रीडम फाइटर हो, कोई सा भी हो, फ्रीडम फाइटर, आर्म फोर्सेस, कुछ भी हो। तो इन तीनों रैंक की अपनी अलग अलग सीटें हैं। सब कैटेगरी के लिए अलग कोई सीट फिक्स है, ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन है, उसके बाद सीआरएल के लिए, जनरल के लिए अलग सीट फिक्स है। तो जो जनरल पे फाइट चलेगी इस रैंक से, सीआरएल से चलेगी, जो ओबीसी पे फाइट चलेगी ओबीसी सीट से चलेगी, जो सब कैटेगरी के लिए फिक्स सीट है उस पर जो फाइट होगी इस रैंक से होगी। अब जो बेस्ट मिल जाए वही तुमको अलॉट कर दिया जाएगा। क्या पता सीआरएल सीट वाले रैंक से तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिल रहा हो, तुमने चॉइस, ये सब चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है कि तुमने ऊपर क्या रखा है। तुमने जो ऊपर रखा है वो सीआरएल से बेस्ट मिल रहा है तो सीआरएल से वो तुम्हें दे दिया जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, रिफंड पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं कि मान लो अगर तुम अभी इनको 20K दे रहे हो या SC/ST हो तो 12K दे रहे हो, तो एक कैसे रिफंड होगा। तो मान लो फर्स्ट राउंड के बाद तुमने पैसा दिया, सेकेंड राउंड के बाद तुम्हें कहीं और मिल गया, यहां जो मिला वो संतोषजनक नहीं था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तुम्हें कहीं और मिल गया और तुम्हें यहां से रिफंड लेना है। तो AKTU कहता है कि हम रिफंड तो देंगे, लेकिन पहले राउंड मतलब दूसरे राउंड के बाद अगर रिफंड आप मांगिएगा तो हम 5,000 काट लेंगे, सिर्फ 15K वापस देंगे। और मान लो कि तुम सेकेंड राउंड में रिफंड नहीं लेते हो, तुम सोच रहे हो कि चलो मैं थर्ड राउंड में चलता हूं, और थर्ड राउंड के बाद भी तुम्हें सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला और उस टाइम पे तुम रिफंड लेना चाहते हो तो फिर से 5,000 काट लेगा, मतलब सिर्फ 10K देगा। और उसके बाद अगर तुम फोर्थ राउंड के बाद से रिफंड लेना चाहते हो तो 0 रुपया देगा। तो ये रिफंड पॉलिसी थी। आई थिंक तुम्हें रिफंड पॉलिसी क्लियर हो गई होगी। देखो, तुम्हारे मन में जो भी डाउट है ना, आई विल क्लियर दैट। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। जिन लोगों को FW मिला है वो हमेशा, अगर तुम फ्लोट कर रहे हो, मैं पहले तो ज्यादा फ्लोट करने को कहूंगा नहीं, अगर तुम फ्लोट कर रहे हो तो एकदम सावधानी पूर्वक से करो, गलती से मत करना। तुम्हारे लिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया हूं ताकि फ्लोट करने में या उसको फ्रीज करने में कोई इशू ना हो। अगर तुम्हें अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो 1499 का हमारा प्लान है, यू कैन ज्वाइन आओ। अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो देखो 1,000 का डिस्काउंट है, 2500 का प्लान तुम्हें 1499 में दे रहा हूं। तुम यहाँ पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे जाके पे कर सकते हो। पे करने के बाद तुम ऑलरेडी एक बैच में जुड़ जाओगे। बैच में जुड़ने के बाद से तुम वेट करना, हमारे तरफ से कॉल आएगा, तुम एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा जहाँ पे तुम्हारे लिए एक मेंटर्स होंगे, मैं रहूँगा और भी कुछ काउंसलर्स होंगे, तंजिला मैम होंगी और ओमकार वगैरह सारे लोग होंगे। दे विल हेल्प यू। खुद हम लोग तुम्हारी एक चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हाँ, जो लोग ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन डर रहे हैं फ्लोट करने में, या फिर उन्हें एक बेटर कॉलेज चाहिए, तो 799 का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ज्वाइन करना मत भूलना। इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे इतना तुम्हें फायदा होगा ना, तुम इतनी सारी देखो यार, तो मैं देखता हूँ बच्चे 10,000 AKTU को दे देते हैं और इधर 799 देने में उन्हें दिक्कत रहता है कि अरे यार सर पैसे लेके काउंसलिंग करोगे। यार जिस दिन तुम्हारा AKTU 10,000 काट लेता है तब तुम कुछ नहीं कहते हो। हमारे साथ रहते तो हम तुम्हारा 10,000 कटने ही नहीं देते। हम तुम्हें अगर कटना भी होता तो तुम्हें बता देते कि भैया अगर तुम जाओगे पॉसिबिलिटी इतनी % है, अपने रिस्क पर जाओ, हम नहीं एडवाइस करेंगे। तो यार बात समझने की कोशिश करना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। कुछ लोग FW की सीट पहले राउंड में मिलती है, दूसरे में फ्लोट कर देते हैं जोश में आके, दूसरे में पता चला उल्टा इधर सीट पकड़ा दी, FW वाली सीट ले लिया, लो हो गया, बन गया काम। तो रिस्क नहीं लेने का 1,000 रुपए में 500 में कुछ नहीं जाता है। 799 बहुत मिनिमल अमाउंट है। हालांकि आज ये बढ़ जाएगा, आज ये 999 हो जाएगा, आज ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ये 999 हो जाएगा। और जो 1499 है वो अब तुम्हारा 2,000 क्रॉस कर जाएगा, 2K क्रॉस कर जाएगा। तो जिसे लेना है आज ही ले लेना, ठीक है, इट्स टोटली योर चॉइस। बट हाँ, अगर तुम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हो तो तुम्हें बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा। ये तो मैं 100% कह सकता हूँ कि फ़ायदा तुम्हें होना ही होना है, दूसरे लोगों से तो ज़्यादा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।